मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज भागलपुर से आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ। अनीमिया यानी खून की कमी। आप सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है और देखने ही से प्रतीत होता है कि रोगी को अनीमिया है या खून की कमी है। कितना वैल्यू होना चाहिए? नॉर्मली मेल में, एक हेल्दी मेल में, मर्द में 12 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर अगर हीमोग्लोबिन है, ये नॉर्मल वैल्यू है। 11 तक भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, 10 के नीचे अगर आ जाएगा, 10, 11, 9, 8, ये सारे वैल्यूज मेल के लिए एनीमिया के कैटेगरी में आएंगे, माइल्ड एनीमिया। लेकिन 8 से भी अगर नीचे हो जाएगा तो फिर वो सीवियर एनीमिया के केस में उसको हम लोग गिनेंगे। एनीमिया का बहुत सा इलाज है, हम लोग बाद में बात करेंगे। फीमेल में नॉर्मली चूंकि उनको ब्लड लॉस रेगुलर होता है, तो फीमेल में हेल्दी गिना जाता है। 11-12 अगर है हीमोग्लोबिन का वैल्यू तो उसको हम लोग नॉर्मल गिनते हैं। लेकिन फीमेल में भी 10 से नीचे नहीं होना चाहिए। हेल्दी फीमेल में 10 से नीचे हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं डायबिटीज और एनीमिया। डायबिटीज में एनीमिया कैसे होता है? देखिए, डायबिटीज में एनीमिया होने के कई कारण हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है डायबिटीज में एनीमिया होने का, वो किडनी का फेल कर जाना। किसी भी स्टेज 2 ऑनवर्ड्स, 3 ऑनवर्ड्स, स्टेज सेकेंड और थर्ड के बाद से जो किडनी एक हार्मोन बनाती है, इरिथ्रोपोइटिन जिसको कहते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन बनाता है, उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है और पेशेंट को धीरे धीरे एनीमिया डेवलप होने लगता है। तो डायबिटीज में अगर किडनी अफेक्टेड है तो पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा और उसके लिए हम लोग फिर इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन देते हैं। नॉर्मली बहुत सारे पेशेंट जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, जिनको विटामिन B12 का सोर्स नहीं है, जिनको आयरन का सोर्स नहीं है, उनको भी एनीमिया हो जाता है और ऐसे में हम लोग आयरन टैबलेट्स अलग से उन पेशेंट को देते हैं, विटामिन B12 के टैबलेट्स देते हैं। हर हाल में मेल को 11-12 हीमोग्लोबिन जरूर रखना है। फीमेल में भी यही कंडीशन अप्लाई होता है, दोनों चीज, नॉन वेज नहीं खाना या वेजिटेरियन डाइट पे रहना और क्रोनिक रीनल फेलियर। उसके साथ साथ फीमेल में अगर जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें अगर ज्यादा ब्लड जा रहा है तो भी एनीमिया कराएगा। उसके लिए हम लोग फिर लेडी डॉक्टर को भेजते हैं या फिर उनका हार्मोन असेसमेंट करते हैं, थायराइड की बीमारी तो नहीं है या कोई ट्यूमर तो नहीं है यूट्रस में जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, और उसी अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं एनीमिया होने के? हुक वॉर्म इन्फेक्शन होता है, एक छोटा वॉर्म होता है, अगर वो हो रहेगा तो रेगुलर वो खून पीता है और उसको वॉर्म इन्फेक्शन है तो फिर हम लोग वॉर्म की दवा देंगे, कीड़े की दवा देंगे। और भी एक कारण है जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अगर किसी को गैस की बीमारी ज्यादा है, पेप्टिक अल्सर है, छोटे छोटे अल्सर से ब्लड आते हैं, स्टूल ब्लैक होता है उनको, तो वो एनीमिया करा सकता है और फिर उसको ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। एक और बहुत बड़ा रीजन है, दैट इज पाइल्स, जिसको आम जुबान में बवासीर कहते हैं। पाइल्स, रेक्टल पाइल्स से भी ब्लीडिंग होती है जिसको लोग नोटिस नहीं करते उतना, या इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे ये अनीमिया करा देता है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, इन सारी चीजों में से भी अनीमिया होता है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं रहता, ट्रीटमेंट के बाद ये चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि डायबिटीज में अगर एनीमिया है तो उसको सीरियसली लेना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन, जो टिश्यूज का ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके जाता है, तो टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और टिश्यू हेल्दी नहीं रहेंगे। इसलिए अनीमिया का करेक्शन बहुत जरूरी है और डॉक्टर इसके लिए जो जो चीज के हैं आप जरूर इसका पालन करें और अपने रिपोर्ट्स में हमेशा देखते रहें आपका हीमोग्लोबिन कितना है। धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए।